हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हीरोन सूत्र। क्लास 9th का हीरोन सूत्र जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, उसे अपन आज पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर तथा परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। दो भुजाएं दी है, तीसरी नहीं दी है। तो आइए पहले अपन इस सूत्र के बारे में जानते हैं। यह सूत्र क्या है। तो देखिए, ये जो हीरोन सूत्र है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कोई ये सूत्र लगाते थे। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का अपन को ज्ञात था √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब बात आई कि पता चला ना समबाहु है ना समकोण है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो है हीरोन का फॉर्मूला, इसकी तीनों भुजाएं ABC त्रिभुज की ज्ञात हों, तीनों भुजाएं, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आइए जानते हैं अब हीरोन का सूत्र क्या है। देखिए, जैसे कोई त्रिभुज अपना ये है, इसकी तीनों भुजाएं A, B व C इनकी लंबाई, तो हीरोन फॉर्मूला क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S - A इंटू S-B इंटू S-C होता है। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन ने दिया था, इसलिए इसे हीरोन सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पर S क्या है, ABC, तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। लेकिन S क्या है, यहाँ पर S है आपका अर्ध परिमाप, अर्थात परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप है S। किसी भी आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना हो, उसका सबसे सीधा तरीका है उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हों सभी भुजाओं का योग कीजिए। देखिए अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका A + B + C। अब अर्ध परिमाप है तो 2 भाई में 2 का भाग दे दोगे, ये आपका अर्ध परिमाप है। आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं। अब अपन सवाल करेंगे। देखिए, इसके जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को अपन इस वीडियो में करेंगे। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दी हैं। देखिए, दो भुजाएं दी हैं लेकिन परिमाप भी दिया है, परिमाप भी दिया है। तो परिमाप को अपन क्या कह सकते हैं, A + B + C, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो अपन पहले लिख लेते हैं, माना, ऐसा लिख लो सीधा, दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं A बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 11 सेंटीमीटर, ये दो चीजें दी हैं और परिमाप भी दिया है। देखिएगा, तथा परिमाप क्या दिया है, परिमाप को आप लिखोगे A + B + C बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर। देखिएगा, ये दिया है आपका क्वेश्चन में। तो आप A की जगह 8, B की जगह 11 + C बराबर 32, तो क्या देखते हैं, C बराबर आपको प्राप्त होता है 32 - 19, 32 - 19, तो आपका बचा 13 सेंटीमीटर, आपका C आ गया। अब देखिए अपन सूत्र लगा सकते हैं, ABC तीनों आ गए, S अभी चाहिए है, तो लिख देंगे तथा अर्ध परिमाप S बराबर, अब आप ये नहीं लिखेंगे A + B + C, क्योंकि जब अपन को तीनों भुजाएं दी हों तब ज्ञात करते हैं A + B + C से। यहाँ पर तो अपन को तीनों भुजाएं दी हैं लेकिन उसके साथ साथ परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप सीधा परिमाप का आधा 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे, अब
त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से? हीरोन के सूत्र से। देखिएगा क्या था हीरोन सूत्र, लिखिएगा डेल्टा इक्वल टू मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप क्या पाएंगे, सभी के मान रख दीजिए। एस का मान है आपका 16 और फिर एस माइनस ए, तो 16 माइनस 8, अगली बार में 16 माइनस 11, अगली बार में 16 माइनस 30। अब देखिए क्या पाते हैं, आपको कुछ नहीं, पहले इन्हें घटाना है। देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अपन गुणा मानेंगे, ठीक है। आगे अगर किसी संख्या में कोई चिन्ह ना हो तो अपन प्लस मानकर चलते हैं, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा मानकर चलते हैं। तो अपन इन सब के बीच में गुणा मानेंगे, तो पहले इन कोष्ठकों को सॉल्व कर लेंगे। 16 16 इंटू देखिए क्या आएगा 8, ये आएगा 5 इंटू ये आएगा 3। देखिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं। अब ये रूट है, अपन को इनसे जितनी भी चीजें बाहर आ जाए निकालनी, वर्गमूल लेकर के। देखिए 16 × 144 इंटू ये कितना हो गया, इनसे कोई जोड़ा तो बन नहीं रहा है, 15। तो आप क्या पाएंगे, डेल्टा इक्वल टू देखिए 144 से बाहर आएगा आपका 12 रूट 15 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया आपका 12 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा ये सवाल है आपका उदाहरण नंबर 3। कह रहा है कि एक त्रिभुज आकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तथा परिमाप 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन क्या करेंगे, परिमाप दिया है, क्योंकि भुजाओं की माप नहीं दी है परंतु उनका अनुपात दिया है, अपन इस प्रकार से पहले भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे। ये भुजाओं का माप आपको शायद बनता होगा, पहले से ही बनता होगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वहां पर अनुपात और समानुपात का वीडियो डाला हुआ है, उसे देखिएगा। अपन ने अनुपातों से संख्याओं को निकालना है, ये सब किया है उधर, देखिएगा। चलिए देखिए इधर क्या है, अपन मान लेंगे, माना a बराबर 3, और चूंकि अनुपात है तो इसके गुणा में कुछ होगा। गुणांक अनुपात का मतलब ये होता है, जैसे कि अपन ने ये लिख दिया 16/12। तो अभी तो ये संख्याएं अनुपात में अगर इन्हें लिखेंगे तो ये देखिए अधिकतम जितनी विभाजित हो सके, ये 4:3 है, लेकिन एग्जैक्टली ये संख्या क्या थी, ये थी। अर्थात इनमें अगर हमें ये लिखना है तो इसमें कुछ का गुणा करना पड़ेगा, एक ही चीज का करना पड़ेगा, तब ये आएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, माना x, इधर x का गुणा हो, a बराबर 3x, मीटर की बात चल रही तो मीटर, b बराबर 5x मीटर, c बराबर 7x मीटर, ठीक है। अब देखिए आपकी a b c आ गई, चूंकि परिमाप दिया है तो एक बार अपन पहले ये कर लेते हैं, अर्ध परिमाप लिख लेते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप बाद में निकालो या पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो बराबर सीधा लिख लीजिए, क्योंकि परिमाप दिया है 300/2 बराबर 150 मीटर। अब लिखेंगे तथा परिमाप बराबर कितना है, परिमाप बराबर आपका दिया है देखिए 300 मीटर, 300 मीटर सॉरी। तो परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर 300 मीटर। तो a b c के मान रखिए यहाँ पर 3x + 5x + 7x बराबर 300 मीटर। देखिए 5 3 8 7 15, तो 15x बराबर 300 से तात्पर्य है x बराबर क्या हो जाएगा 300/15 120। अभी आया ये 20 क्या आया, इनके गुणांकों में जो था x x x,
इसका मान। तो अब एग्जैक्टली अपनी भुजाएं आ जाएंगी, कितनी कितनी है, वास्तविक मान आ जाएगा इनका। a इक्वल टू आपने क्या माना था 3x इक्वल टू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। b इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 मीटर। c इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 20 140 मीटर। ये देखिए आपके ए बी सी तीनों आ गई। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं, अब क्या, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट एस, चूंकि एस निकाल चुके हैं अपन, हाँ एस आ गया है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए अब यहां देखते हैं ऊपर, देखिए मान रखते जाइए और कुछ नहीं करना है। एस क्या था 150, 150, 150 माइनस 60, ए का मान, देखिए ए का मान रखना है यहाँ पर, ए का मान ए है ना, ए बी सी, तो वहां पर ए बी सी का मान रखना है 150 माइनस 100, और अगली बार आएगा 150 माइनस 140। चलिए अब देखिएगा क्या आता है, यहाँ पर 150 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका 90 इंटू यहाँ से 50 और यहाँ से 10। सबसे अच्छा तरीका है, पहले देखिए 10 सब में है, 10 कॉमन निकालो। सब में क्या करिए आप, सब में 10 का मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे क्या लिखेंगे आप 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखिए बचा क्या आपका, यहाँ से बचेगा 15, यहाँ से 9, यहाँ से 5, यहाँ से 1, तो कोई मतलब नहीं। अब देखिए अब इनके गुणनखंड बाद में करिए। अभी देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 400, 4 10 हैं, तो 2 10 क्या होंगे बाहर निकल आएंगे। डेल्टा इक्वल टू 10 इंटू 10, भीतर वालों का गुणनखंड कीजिए, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 जो लिखा है। देखिएगा 5 के 2 मिले, 3 के भी 2 मिले, 1 3 क्या रहा अंदर रहा, तो डेल्टा इक्वल टू 100 इंटू कितना आ गया 3, एक 3 एक 5, तो क्या आ जाएगा √3। तो अतः डेल्टा इक्वल टू 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपन ने सबसे पहले किया क्या है, अनुपात में भुजाएं दी हैं, उनमें एक्स मान लेते हैं, कोई चर राशि मान लेते हैं, इसमें ए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्रों में क्या दिया है ए बी सी, तो डबल डबल ए ना हो इसलिए अपन ने एक्स मान लिया। कोई भी राशि आप मान सकते हैं। अर्थ परिमाप ज्ञात किया, उन राशियों से क्या किया अपन ने, अनुपातों से भुजाओं के एग्जैक्टली मान ज्ञात किए और सूत्र में रख दिए। देखिए ये सूत्र है, इसमें अपन ने सभी की सभी मान रख दिए। अगर आपसे ऐसा नहीं बनता है तो आप सीधा कीजिए, सबका गुणा कीजिए और वर्गमूल लीजिए, डायरेक्ट आ जाए। चलिए ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा आपका ये प्रश्नावली का, क्योंकि आपकी नई बुक से 10वां चैप्टर है, इसलिए आपकी 10.1 का देखिए 14 सवाल है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपन ने पहला उदाहरण अभी किया है, सेम वैसा ही है। चलिए देखेंगे क्या करना है। दो भुजाएं हैं, परिमाप के जरिए तीसरी भुजा और अर्ध परिमाप और डायरेक्ट सूत्र में मान। चलिए करते हैं, लिखेंगे क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाएं, ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर तो दिया नहीं है, तथा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर
42 मीटर। ठीक है, ए का मान है आपका 18 सेंटीमीटर। एक सेकंड, और बी की जगह क्या रखेंगे प्लस में 10 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। सी बराबर आप क्या पाएंगे, तो 42 माइनस देखिए आपका ये 18 10 28 28, क्या बचेगा आपका 14 सेंटीमीटर। सी आया आपका। अब आप एस भी लिख सकते हैं, तथा अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, क्या आ जाएगा रूट के भीतर एस का मतलब क्या हुआ 21 माइनस अगले हो जाए कितनी दी 18, अगली 21 माइनस 10, अगली आपकी सी कितनी है 21 माइनस 14। तो इन्हें आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, ए किसे मान रहे हैं बी किसे मान रहे हैं किसी का मतलब नहीं, क्योंकि घट करके गुणा तो नहीं है, उसी राशि से घटना उसी एस से घटना है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए डेल्टा इक्वल टू आपका कितना आएगा 21 गुणा 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। देखिए इनमें से देखिए अभी 7 या 21, ये क्या है 21, तो 21 से 21 बाहर आया, रूट 21 इंटू 11 सेंटीमीटर में था चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं आपको हमें लगता है इसमें कठिनता जाती है, आपको मुश्किल इसमें होती है रूट से बाहर निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करें आप इनमें पहले सबसे पहले सबके गुणनखंड करें जिसके हो, फिर उनमें से जिनका 2-2 का जोड़ा बन जाए उन्हें बाहर निकालें, जो जिनका नहीं बने उन्हें अंदर रहने दे। देखिए यहाँ पर 11 बचा रहने दे, अगर इसे 21 नहीं लिखते तो इसे 3 गुणे 7 लिखते तो 3 से 3 बाहर निकलता, 7 से 7 तो 21 हो जाता। इसे हमने ऐसा कर दिया है, आप ऐसा ना कीजिए, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कीजिए, केवल सवाल का फंडामेंटल समझिए सवाल करता क्या है। आप लोग इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा आपका ये किताब का प्रश्नावली 10.1 का 5वां सवाल है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। ज्ञात कर सकते हैं आप, सेम जैसे अभी पिछला एग्जांपल किया था। उदाहरण नंबर 3, क्या करना है, इनको x मान लेना है, 12x 17x 25x, इनसे x के मान निकलेंगे परिमाप के जरिए, आधा परिमाप निकलेंगे। चलिए देखते हैं त्रिभुज का परिमाप, ऐसा लिखिए पहले, हाउ देखो, माना त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x सेंटीमीटर, b बराबर 17x सेंटीमीटर व c बराबर 25x सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात कह देंगे तथा परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। देखिए a प्लस बी प्लस सी 17x प्लस 25x, नहीं सॉरी यहाँ 12 बचा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए 12x प्लस 25x
बराबर 540। इन्हें जोड़िए कितना पाएंगे 17 और 12 29, 29 5 34 54। आप पाएंगे 54x। 54x बराबर 540 से तात्पर्य आप पाएंगे x बराबर 540 बटे 54। सो x बराबर आप पा गए 10। तब आप लिख सकते हैं अतः a बराबर 12x बराबर 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x बराबर 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c बराबर 25x बराबर 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तथा अर्ध परिमाप क्या है s बराबर 540 बटे 2 270 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c क्या पाएंगे मान रख दीजिए रूट s की जगह 270 माइनस 120 270 माइनस 170 ABC के मान है 270 माइनस 250। ठीक है। अब यहां पर करते हैं क्या आता है आपका आएगा डेल्टा इक्वल टू रूट 270। देखिएगा 270 जो करते हैं और 270 में से 120 घटाएंगे क्या आ जाएगा 150। 270 में 170 घटाएंगे 100। 270 में 250 घटाएंगे तो 20। इन सब से फिर से आप 10 कॉमन ले लीजिए। सब में 10 कॉमन नहीं लेना है आपको, सबके गुणा में 10 जो है उसे अलग लिख देना है। देखिए इससे 10 लिख दो, ये चलो ऐसा लिखते जाए 10 गुणे 27 10 गुणे 15 ऐसा अच्छा लगा 10 गुणे 10 10 गुणे 2। ठीक है। अब देखो टोटल कितने 10 है 1 2 3 4 5 है। तो अपन क्या करेंगे 4 10 में से देखिए जे में से कोई एक आएगा एन में से कोई एक आएगा। अब ये 10 है भीतर तो बना रहने दीजिए। डेल्टा बराबर क्या आएगा आपका 2 10 के आ जाएंगे बाहर। अंदर क्या बचा 27 के गुणनखंड लिखेंगे आप 3 गुणा 3 गुणा 3 15 3 गुणा 5। अब देखिए एक 10 और भी बचा है तो 5 गुणे 2 1 जे 2 पहले से। अब देखिए 3 का एक बार ये आया 2 बार 5 का 2 बार 2 का 2 बार तो सब 3 2 बार 5 एक बार 2 एक बार ऐसे बाहर निकलेंगे। डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे डेल्टा बराबर 100 और यहां से देखिए 3 तरह 9 9 पर 45 दूनी 90 पाया आपने। ये आया आपका 90 गुणा करने में जी 5 दूनी 10 33 दिया 90 और डबल 0 और 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका आंसर। ठीक है। ये आया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आशा करता हूं आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या है आपको समझने में कोशिश करते हैं यहाँ पर कि आपको कोई डाउट रहे ही ना, फिर भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा आपका ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है, पिछले सवालों ने परिमाप दिया है, 2 भुजाएं दी हैं क्योंकि एक दिया तो 12 ही है
परंतु चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाइए, उसमें देखिएगा त्रिभुज के प्रकार, रेखा, बिंदु, ये सब क्वेश्चन टॉपिक डले होंगे, वहां पर पढ़िएगा, हमने सब विस्तार से समझा है वहां पर। देखिएगा आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हो, बाहु मीन्स भुजा होता है, समान हो जिसकी दो भुजाएं, वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये हुई समद्विबाहु त्रिभुज की बात। जैसे जे है, इसकी जे और जे भुजाएं बराबर है, जे भी 12 तो ए भी 12 बी भी 12, सी पता नहीं है तो परिमाप से ज्ञात करेंगे, ए बी और जे सी लिखेंगे। त्रिभुज की भुजाएं क्या, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। तो देखिएगा परिमाप a प्लस बी प्लस सी होता है, तो 30 दिया है, तो a की जगह 12, b की जगह 12 और c का मान ज्ञात करना है। तो c बराबर क्या आ जाएगा, 30 माइनस 12 दूनी 12 12 24, सो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, c का मान आ गया। अब आप लिख सकते हैं, अब ऐसा लिख दो, अर्ध परिमाप, अभी वो नहीं याद किया, अर्ध परिमाप S बराबर सीधा परिमाप बटे 2 ले, 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आया आपका अर्ध परिमाप। अब आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अब हीरोन के सूत्र से क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। चलिए मान रखना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। देखिए एस का मान आया आपका 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। चलिए देखिएगा 15 गुणे 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3 इंटू 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 9। अब गुणनखंड कर लीजिए, 15 के 3 गुणे 5, ये 3 गुणे 3 तो पहले से लिखा है, और 9 को भी 3 गुणे 3 लिख दोगे। तो देखिए 3 1, ये 1 2, मतलब जे वाला जोड़ा बना, जे वाला जोड़ा बना, 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जे कहते हैं ये हुए 15 और 3 3 2 बाहर आए, तो क्या है रूट के बाहर 3 गुणा 3 रूट 15 बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया। आशा करता हूं आपको सभी के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, और यदि फिर भी कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से करवाइए ताकि वो भी इसे पढ़ सकें। आपके इस चैनल में मैथ के जो भी टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, उन पर हम वीडियो बनाकर देते हैं। बाकी आपको पूरा 9th और 10th की मैथ पढ़ाई जाती है, 9th और 10th की पूरी मैथ पढ़ाई जाती है। यदि कोई से अभी हम क्रम बाई क्रम से पढ़ाते जा रहे हैं, यदि और भी कोई टॉपिक है, आपको समस्या है तो आप बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना करके डालेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।